जय श्री राम। कृष्णा जी, कैसे हुआ कि 10 सितंबर 1990 में लाल जी ने घोषित किया है कि रथ यात्रा हम शुरू कर रहे हैं सोमनाथ से अयोध्या तक। करीबन 10,000 किलोमीटर का ट्रैवल करके 10 स्टेट्स में से ट्रैवल करके वो 30 अक्टूबर को पहुंचने वाली थी अयोध्या। और फिर वहाँ पे हम कार सेवा करेंगे करके उन्होंने डिक्लेयर किया था 10 सितंबर को। हम लोगों ने तो टीवी पे देखा था और पता था कि रथ यात्रा निकल रही है करके। फिर मुझे तो जब तक तभी तो पता नहीं था कि भाई ये जिम्मेदारी प्रभु रामचंद्र जी मेरे पे सौंपने वाले की रथ बनाने की। एक दो दिन में प्रमोद जी, माननीय प्रमोद महाजन जी और हमारे यहाँ पे एक आर्ट डायरेक्टर थे, बहुत प्रसिद्ध आर्ट डायरेक्टर थे शांति देव जी, ये दोनों मेरे घर पे यहाँ पे आ गए और उन्होंने मुझे कहा कि भाई आपने तो सुना हो कि ये रथ यात्रा निकलने वाली है सोमनाथ से अयोध्या तक, तो आपको उसका निर्माण आपको करना है। तो मैं तो सरप्राइज़ हो गया क्योंकि मैं एक्सपेक्टेड ही नहीं था। ये मेरा तो फैब्रिकेशन शॉप था, हम तो साइड पे काम करते थे फैब्रिकेशन का। तो मैंने कहा भाई मैंने आज तक तो कभी रथ बनाया नहीं। तो उन्होंने, नहीं भाई आज तक हिंदुस्तान में किसी ने नहीं रथ बनाया ऐसे, तो हम अपने को वो रथ ऐसा बनाना है तो आपको उसको बनाना है। तो मैं बोला कैसे बनाने का, बोले मैं वो फिक्र नहीं करना, मैं आपको पूरा उसका स्केचिंग है वो मैं आपको करके दे दूंगा और फिर आप डिज़ाइन करेंगे उस हिसाब से आप बनाइएगा, आप फिक्र नहीं करना, हम साथ में हैं आपके। तो बोला ठीक है, अभी भगवान का कार्य है तो उसको ना बोलना। तो बोलता है मेरा सौभाग्य था कि भाई रामलला ने मेरे ऊपर वो जिम्मेदारी दे रहे थे मेरे पे। तो मैंने वहाँ कभी से चालू करना है। प्रमोद जी बोले भाई आज से ही चालू करना है तुरंत। तो ठीक है भाई चालू करेंगे, देर क्यों। तो एक एक दो घंटे में उन्होंने यहाँ पे वो टोयोटा का एक मिनी ट्रक लाके खड़ा कर दिया और बोला चलो काम चालू करो। तो हम लोगों ने टीम बनाई। फिर कैसे कहते थे कि उसको एक पत्थर पे, उस समय पे तो टेक्नोलॉजी नहीं थी इतनी, अभी तो लेज़र कटिंग है वो सब आ गया। और समय तो हमें तो लिटरली जैसा का पत्ता काटते हो ना वैसा हमको कैंची से सब कटिंग करना पड़ता था। पतरे को भी कितना भी ठीक होने दो उसको इससे कैंची से ही कट करना है हमको। तो हमने ये थे कौन, शांति देव जी थे, वो तो इन्हें बहुत बहुत प्रसिद्ध ये थे आर्ट डायरेक्टर। जो भी अभी जनसंघ और बीजेपी के ज़माने से जो भी अधिवेशन बड़े होते थे उनके पूरे नेशनल अधिवेशन, उसकी पूरी जिम्मेदारी उनके ऊपर ही रहती थी उसको डेकोरेट करने की और सब। तो उनको तो पूरा जजमेंट था क्या स्केल से काम करना है उसको, तो वो निकालते थे, हम लोग उसको कटिंग करते थे, उसको फिर मोल्डिंग लगा के जो भी करके उसको फिट करके दे रखे रथ के ऊपर। तो कौन सी जगह थी सर जहाँ पे रथ का निर्माण कार्य चल रहा था और क्या आप पहली पसंद थे? क्या आपसे पहले भी कई लोगों को अप्रोच किया गया था? उसकी क्या कहानी है? सर कैसे पता है मुझे कि यहीं पे हम लोग जहाँ पे खड़े हैं यहीं पे औरत बना था। पसंद मेरे, मैं पहली पसंद था या कुछ, मुझे मुझे तो सच्ची में पता नहीं। कैसे कृष्णा जी की ये रथ यात्रा थी तो रथ तो बनाना था। उस समय महाभारत का माहौल चल रहा था, टीवी पे तो महाभारत जोर में चल रहा था, पता था लोगों को कैसे रथ रहते हैं ऐसे, जब एक विजुअलाइजेशन था लोगों का। तो उस हिसाब से उन्होंने डिज़ाइन किया शांति जी ने। और समय बहुत कम था क्योंकि 10-12 तारीख को उन्होंने मुझे यहाँ पे वो गाड़ी ला के दी थी और उन्होंने कहा था कि भाई 24 तारीख को उसको पहुँचना है सोमनाथ, क्योंकि 25 तारीख को वहाँ से शुरू होनी थी यात्रा। तो फिर मुझे कहा कि भाई उसके बनाने के बाद उसको एसी फिटिंग, उसका इंसुलेशन केबिन का और सब काम था, जो लाल जी के लिए एक छोटा सा केबिन वहाँ पे बनाया था वो रथ के ऊपर। तो इसके लिए 10 दिन में आपको बनाना पड़ेगा, ऐसा प्रमोद जी ने मुझे कहा था। तो इट वॉज अ चैलेंज क्योंकि काम ऐसा जल्दी जल्दी में करने से काम नहीं था, काम अच्छी तरह से करना था। और 10,000 किलोमीटर चलने के बाद उसकी स्ट्रेंथ भी सोचनी थी पूरी, कैसे टेरेन से चलेगा, कैसे वेदर में से चलेगा, तो पता नहीं था। महाभारत का आपने जिक्र किया। महाभारत में जैसे श्री कृष्ण जो हैं वो सारथी बने थे अर्जुन के, ठीक उसी तरीके से नरेंद्र मोदी जब सोमनाथ से रथ यात्रा शुरू हुआ तो उस वक्त नरेंद्र मोदी लाल कृष्ण आडवाणी के सारथी बने थे और उस वक्त का वो समय है। और आज राम मंदिर का भव्य निर्माण हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। 3 दशक से ज़्यादा का समय बीत गया। क्या महसूस कर रहे हैं? आपने सही बताया कि जैसे महाभारत में कृष्ण बने, सारथी बने थे, तो लाल जी के साथ तो पूरे रथ यात्रा में साथ में ही थे अपने आदरणीय मोदी जी। और पूरा गुजरात का तो पूरा एरिया तो उन्होंने उनके कंट्रोल में ही था। और 700-800 किलोमीटर का दौड़ करके वो महाराष्ट्र में आया था तभी उस समय पे। तो आज जो सब पीछे मुड़ के जब भी देखते हैं तो आपने जो कहा वो बहुत इन्हें सही लगता है कि उन्होंने जो शुरू किया काम लाल जी ने, आज उसको पूरा करने की जो जिम्मेदारी वो
हमारे आदरणीय मोदी जी पे आ गई, हमारे आदरणीय पंतप्रधान जी के ऊपर, और उन्होंने वो बहुत पूरा किया। और आज हम उनका जो विश्वास था उस समय कि यस मंदिर वही बनाएंगे, जहाँ उन्होंने सौगंध राम के खाते मंदिर वही बनाएंगे बोल के निकले थे वो सोमनाथ से। तो वो जो संकल्प था, दृढ़ संकल्प था, वो आज उन्होंने पूरा करके दिखाया।